जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। तो सभी प्रेम से कहिए, ब्रह्मचारिणी माता की जय, अम्बे मैया की जय। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए ब्रह्मचारिणी देवी माता की जय, अम्बे मैया की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। प्रेम से कहिए, अम्बे मैया की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय, बोलो जोता वाली माता की जय, बोलो साचे दरबार की जय। चैत्र नवरात्र हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दौरान व्रत रख माँ अम्बे की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत रखने वालों को इस व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव करने का क्या कारण है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए? सबसे पहले इस व्रत का पालन किसने किया था? बृहस्पति जी के सवाल का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की कामना वाले को धन, विद्या की प्राप्ति की चाहत रखने वालों को विद्या
और सुख की इच्छा रखने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा दिलाता है ये नवरात्र व्रत, और इसे करने से मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य नवरात्र व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेक दुखों को भोगना पड़ता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है और वह धन धान्य से रहित रहता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को रख सकता है और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था, आज मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन जब भी माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था तो वह कन्या उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरी शादी करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरी शादी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उसके पिता को और भी अधिक क्रोध आ गया। पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, अब अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमति मन ही मन सोचने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। कन्या ये सोचते हुए कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस कन्या की ऐसी दशा देख देवी भगवती प्रकट हुई और उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी करने पर तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारा 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा,
उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित तो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी और माता से कहने लगी कि आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, रोगी व्यक्ति को निरोग करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और इसके फल का विस्तार से वर्णन करें। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले महानवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र में 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करे। खांड, नारियल, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, दाख और कंदब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण,
आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती आदि संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय, बोलो अम्बे मैया की जय। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए, जिससे उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ कहने लगे। जब माता दुर्गा ने देवताओं को इस प्रकार अहंकार से ग्रस्त होते देखा, तो वे तेजपुंज के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। इतना विराट तेजपुंज देखकर देवता भी घबरा गए। तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए इंद्र ने वासुदेव को भेजा। अहंकार में चूर होकर वासुदेव तेजपुंज के समीप पहुंचे। तेज ने उनसे उनका परिचय पूछा। वायुदेव ने कहा, स्वयं को प्राण स्वरूप तथा अति बलवान देव बताया। तब तेज स्वरूप माता ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि यदि तुम सचमुच इतने श्रेष्ठ हो तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। समस्त शक्ति लगाने के बाद भी वायुदेव उस तिनके को हिला नहीं पाए। उन्होंने वापस आकर यह बात इंद्र को बताई। तब इंद्र ने अग्निदेव को उस तिनके को जलाने के लिए भेजा, लेकिन अग्निदेव भी असफल रहे। यह देख इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने उस तेजपुंज की उपासना की। तब तेजपुंज से माता शक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने ही इंद्र को बताया कि मेरी ही कृपा से तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार झूठे अभिमान में आकर तुम अपना पुण्य नष्ट मत करो। देवी के वचन सुनकर सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने मिलकर देवी की उपासना की। अम्बे मैया की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करणी मैया, जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया, जय संकट हरणी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हर वाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटि
पावत वर मुद्राधारी मैया अष्टभुजाधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल केत विराजत नगर कोट में विराजत डोंगर गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन सेवत तुमको निश दिन ध्यावत हरिश हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारे माला कुलतालकाय कृपाल माला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए अम्बे मैया की जय, बोलो जोता वाली माता की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय।